ओके सो वेलकम बैक टू माय सेशन। ये लेक्चर नंबर 13 और लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक सीखने से पहले दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन। ये सीखने से पहले अपने को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे होगा देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सीखते हैं। तो हम लोग ने कार्टेशियन टू पोलर में जब टू डायमेंशनल में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था उसके लिए। अ, अगर कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उसको पोलर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं उस पॉइंट के लिए। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोलते हैं। और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल मेक करते हैं उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। करेक्ट। तो ये कन्वर्जन का क्राइटेरिया रहता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेम चीज थ्री डायमेंशन में होता है। देखो, कोई भी एक पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे हम लोग को उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिनोट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे पहले एक्स वाई एक्सिस पे। तो एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, वही सेम आर और वही सेम थीटा लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। बस जो जेड का कोऑर्डिनेट रहता है वो नॉर्मल अपना जो थ्री डायमेंशन में जेड का कोऑर्डिनेट रहता है वही रहता है। ओके। सो आर थीटा एंड जेड। और यहाँ पे एक्स का रिलेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड। और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो डी एक्स डी वाई डी जेड है उसको हम लोग पुट करेंगे आर डी जेड डी आर डी। तो ये आर मत भूलना। ओके। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे हम लोग आर डी जेड डी आर डी थीटा पुट करेंगे। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ओके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है पहले वो देखो। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का दिखाऊं, अभी जैसे ये है। ओके। अगर मैं यहाँ पे देखो, आई होप ये दिख रहा रहेगा सबको, ये जियोजेब्रा साइट है, वहां पे तुम लोग जाके कर सकते हो, बहुत अच्छा साइट है सरफेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आर को वेरी करता हूं मैं तो देखो सिलेंडर का जो रेडियस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ओके। आर। और थीटा, थीटा देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर कितना घूम रहा है, जीरो से टू पाई। ओके। और जेड, जेड अपना जो नॉर्मल थ्री डायमेंशन में जेड पॉइंट होता है वही है। ये जीरो से जेड, माइनस जेड टू जेड। ओके। ये है तुम्हारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग चलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है देखो यहाँ पे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब कोई भी पॉइंट स्फीयर रहता है, तो हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। ओके। सो अभी सपोज कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं उस पॉइंट के लिए। तो जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। अब ये लाइन पॉजिटिव जेड एक्सिस पे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं। और इस पॉइंट को अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करें तो ये लाइन, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो दो डिफरेंट एंगल है। एक, तो जो लाइन जो हम लोगों ने ओरिजिन से ड्रॉ किया था इस पॉइंट के लिए, वो जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंगल मेजर करता है वो होता है फाई। और दूसरा, जब हम लोग पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे और ओरिजिन से ये लाइन खींचेंगे ये वाला, वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है एक्स इज इक्वल टू आर। देखो, फाइव 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 तीनों में है, आर 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 तीनों में। एक्स में क्या आता है, वाई में साइन फाइ साइन फाइ, और जेड में आर कॉस फाइ। फाइ कौन सा एंगल है, ये जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर कर रहा है। और थीटा कहाँ पे आता है, एक्स में कॉस थीटा आता है क्योंकि ये कॉस रहता है, और वाई में साइन थीटा। अभी क्या होता है किसी किसी बुक में, या जैसे अपना हमने अपने नोट्स में पढ़ा था, अपने नोट्स में ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। अपने नोट्स में, जो कॉलेज का नोट्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी किसी बुक में भी ऐसा होता है, तो उसमें ये रिलेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
सेम साइन थीटा कॉस थीटा, देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा, कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, हम लोग इससे पढ़ेंगे अभी। बस इतना चीज याद रखना तुम लोग को कि जो फाई का एंगल है वो हमेशा स्पीयर में अ, यानी यहाँ पे हम लोग जो थीटा पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने नोट से पढ़ रहे हैं, तो जो थीटा एंगल है वो हमेशा वेरी करेगा 0 to पाई। जो फाई एंगल है ये वाला, वो हमेशा वो करेगा 0 to 2 पाई। और आर जिसको हम लोग यहाँ पे रो बोलते हैं, वो 0 to जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। ओके, सो ये अगर सपोज आर को हम लोग ने कांस्टेंट रखा तो स्फीयर बनता है। अगर हम लोग ने थीटा को कांस्टेंट रखा, यानी सॉरी पाई को अगर कांस्टेंट रखा तो ये प्लेन बनता है। और अगर थीटा को कांस्टेंट रखा, जो पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल मेजर होता है, तो कोन बनता है। ठीक है, फाइन। ठीक है, इसका अगर हम लोग अगर इस पे देखें जियोजेब्रा पे, तो देखो अभी ये स्फीयर है। ठीक है, अगर मैं रो को चेंज करूँ तो ये स्फीयर का रेडियस बड़ा या छोटा हो रहा है। अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूँ तो देखो ये 0 to 2 पाई है। ठीक है, हम लोग के नोट्स में ये एंगल पाई है। पाई कहाँ से कहाँ तक में चेंज हो रहा है, 0 to 2 पाई, 3.14। ठीक है, 0 to 2 पाई। ये देखो ये -पाई to पाई है, या तो -पाई to पाई या तो 0 to 2 पाई। ठीक है, ये क्या कौन सा एंगल है, पाई। और जो थीटा एंगल है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। और जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कितना हो रहा है चेंज, 0 to पाई। ठीक है, हमारे नोट्स में ये एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, 0 to पाई। बस इतना तुम लोग को मालूम रहना चाहिए। पाई 0 to पाई चेंज होता है, सॉरी थीटा 0 to पाई चेंज हो रहा है नोट्स के हिसाब से। और जो फाई एंगल है वो 0 to 2 पाई। ठीक है, बस इतना पढ़ना। ओके, तो ये हम लोग ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट समझ लिया, इसका रिलेशन भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, इवेलुएट dx dy dz थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमेशा क्या करने का, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने रिलेशन सीखा था। ठीक है, यहाँ पे लिखने का, कंसीडरिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या है, एक्स वाई जेड ऐसे लिख दो, आर 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 सब में लिख दो। अभी अपना जो एंगल था वो थीटा था, करेक्ट, सॉरी, हाँ, थीटा था। तो एक्स और वाई में हमेशा जो थीटा है वो साइन थीटा होता है, और जेड में क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करता है और जो 0 to पाई वेरी करता है। और जो पाई है, जो 0 to 2 पाई है, वो एक्स के लिए कॉस पाई होता है और वाई के लिए साइन। तो वाई में दोनों एंगल साइन रहता है, एक्स में एक एंगल साइन और एक एंगल कॉस, और जेड में कॉस। dx dy की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, dx dy dz, इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और फॉर गिवन स्फीयर, अभी ये क्या बोला, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला। तो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में हम लोगों ने अभी चेक किया था कि आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to a, रेडियस है इसका आर। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to पाई। थीटा कौन सा एंगल है, जो 0 पॉजिटिव जेड एक्सिस से वेरी कर रहा है। और पाई, पाई कौन सा एंगल है, 0 to 2 पाई। ठीक है। ओके,
तो मैंने थोड़ा साइज इंक्रीज किया ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे, लेकिन ये शायद हैंग हो रहा है। 1 मिनट इसको जरा हो जाने दो। हाँ, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी जो मेरा इंटीग्रेशन था ये आई, इसको मैं भी कैसे लिख सकता हूँ देखो। आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला टर्म आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर में ये है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। अभी सबसे पहले आर का लिमिट लिखो। आर का लिमिट क्या है? 0 to a। थीटा का लिमिट क्या है? 0 to पाई। और फाई का लिमिट क्या है? 0 to 2 पाई। ठीक है। ये आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 0 to 2 पाई, 0 to पाई, और ये 0 to a। क्या है ये? साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ओके। अब एक चीज ध्यान दो, कभी भी डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन में अगर लिमिट कांस्टेंट है, तीनों इंटीग्रेशन का, सपोज यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ये तीनों लिमिट कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आर वाला टर्म कौन सा है? आर का लिमिट है 0 to a, और उसका वेरिएबल क्या है? डी आर। थीटा का लिमिट क्या है? 0 to पाई, और ये क्या है? साइन थीटा इंटू डी थीटा। और पाई वाला टर्म कौन सा है? 0 to 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फाइव। तो अब डी आर का आंसर क्या आएगा? आर, लिमिट लगाएंगे 0 to a, साइन थीटा का क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे 0 to पाई, इंटू डी फाइव क्या आएगा? पाई, और लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई। तो इसका आंसर आएगा आर का ए, अपर लिमिट लगाने के बाद। और ये क्या आएगा? अगर मैंने माइनस को बाहर ही रखता हूँ और कॉस थीटा पे लिमिट लगाता हूँ, कॉस फाई का वैल्यू क्या आएगा? -1, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू आएगा 1, और ये क्या आएगा? 2 पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 पाई ए। ओके। तो ये जो इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन था, वो इतना इजी सॉल्व हुआ। और ये हम लोग ने जो इसको सेपरेट करके सॉल्व किया, वो कब कर सकते हैं? जब लिमिट कांस्टेंट हो। अगर यहाँ पे वेरिएबल लिमिट रहता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, तो मुझे जैसा हमने इवैल्यूएशन में सीखा था वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके। यहाँ पे क्या है? इवैल्यूएट इवैल्यूएट dx dy dz, इसको मैं आई लेता हूँ, और बोला है ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द स्फीयर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो एक स्फीयर है, ये देखो, ये इनर वाला स्फीयर है। इनर वाला स्फीयर क्या है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो आउटर स्फीयर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी बोला है, तो ये हम लोग ए स्क्वायर ले लेते हैं, और इसको हम लोग बी स्क्वायर ले लेते हैं। अंदर वाले को बी स्क्वायर और ऊपर वाले को ए स्क्वायर। ओके। तो कौन सा रीजन हम लोग को आइडेंटिफाई करना है? वॉल्यूम बाउंडेड बाय, तो बाउंडेड मतलब ये वाला रीजन। करेक्ट। तो ओरिजिन से हम लोग, सपोज इसमें कोई भी पॉइंट है, मैं कोई दूसरा पेन लेता हूँ, ये हैंग होने लगता है इसलिए मैं ले नहीं रहा था। ठीक है। तो अभी देखो, ओरिजिन से इस पॉइंट तक मुझे आना है, तो रीजन में ये आर मेरा स्टार्ट कहाँ से? ए से, और जाएगा कहाँ तक? बी तक। तो मेरा आर का लिमिट क्या रहेगा? A to B। और स्पीयर है ना, तो थीटा का लिमिट सेम रहेगा 0 to पाई, और फाई का लिमिट 0 to
2 पाई। ठीक है, ओके। अभी सेम वही, पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले लो और यहाँ पे लिखने का कंसीडरिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये हार्ड नहीं है। एक्स वाई जेड इक्वल टू आर 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 तीनों में लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर कर रहा है और जो वेरी करता है 0 to पाई। यहाँ पे एक्स के लिए क्या होता है कॉस फाई, और वाई के लिए क्या होता है साइन फाई। और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, r² साइन थीटा, और ये जो तीनों वेरिएबल है डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, तो अभी मेरा आई क्या हो जाएगा, तो मेरा आई हो जाएगा, पहले आर का लिमिट लिखो, आर इज वेरिंग फ्रॉम, लोअर लिमिट क्या है आर का बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, अपर लिमिट क्या है ए। ठीक है, थीटा का लिमिट क्या है 0 to पाई, पाई का लिमिट क्या है 0 to 2 पाई, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे क्या आएगा r² साइन थीटा डी आर डी थी डी फाई, और सॉरी डी थीटा डी फाई, और डिनोमिनेटर में क्या देखो x² + y² + z² की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं r², तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा r² पावर 3/2, करेक्ट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, r³ हो जाएगा r³ और ऊपर r², ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/r। तो ये हो जाएगा ऐसा 0 to 2 पाई, 0 to पाई, b to a, 1/r dr d थीटा डी फाई। चेक करो लिमिट कांस्टेंट है तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे r का कौन सा है b to a, 1/r dr। थीटा का कौन सा है 0 to पाई, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा दिया ना, साइन थीटा में लिखना भूल गया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, और ये क्या है 0 to 2 पाई डी फाई, करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/r क्या होता है 1/r लॉग आर, 1/r का इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो b to a, और साइन थीटा क्या आएगा अगेन माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, और डी फाई क्या हो जाएगा पाई, लिमिट लगा दो 0 to 2 पाई, लॉग a माइनस बी, यानी क्या आ जाएगा लॉग ऑफ a बाई बी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ a बाई बी। ये जो लास्ट टाइम आया था कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस बाहर कर दो, कॉस पाई माइनस 0 cos 0, तो ये आ जाएगा 2, और पाई क्या आ जाएगा 2 पाई, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4 पाई लॉग ऑफ a बाय, ठीक है। यही है, बस रिलेशन याद रहना चाहिए तुम लोग को। ओके, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस स्फीयर है, तो फिर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ओके, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कंसीडरिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होता है कॉस फाई, वाई की जगह क्या होता है साइन फाई। रिलेशन क्या है x² + y² + z² = r²। आर का लिमिट क्या है, यहाँ पे स्फीयर का रेडियस क्या है a, तो 0 to a। थीटा का लिमिट क्या है 0 to पाई, पाई का लिमिट क्या है 0 to, पाई का लिमिट क्या है 0 to 2 पाई, करेक्ट। ओके फाइन, तो अभी ये इंटीग्रेशन जो है इसको अगर मैं आई लेता हूँ तो आई क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, 0 to पाई, 0 to a, dx डिवाइड डी एक्स,
डी वाई डी जेड, इसकी जगह पे क्या आता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अगर मैं माइनस ब्रैकेट में कॉमन लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 to 2 पाई डी फाई, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, और 0 to a आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर। ओके, ठीक है। तो अब मुझको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो नॉर्मल है, ये तुम लोग को पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 5, और लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस 0, यानी इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 2 पाई। इसका आंसर 2 आता है, अभी हमने 2 क्वेश्चन में देखा, मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट। तो अगर इसको जरा सेपरेटली सॉल्व करके देखो, 0 to a आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। अब ये तुम लोगों ने बचपन में किया रहेगा। दो मेथड है इसके, कभी भी तुम लोग थीटा करके पुट कर सकते हो, कभी भी अगर ऐसा इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखता है तो तुम लोग आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा ये पुट करके कर सकते हो। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड डायरेक्टली जो करते हो नॉर्मली। अगर ये करके देखोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, करेक्ट। तो डी आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। और लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा। अभी ये मैं सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये थीटा तुम लोग को वो पुट करा तो मैं थीटा की जगह, थीटा के यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थीटा की जगह मैं टी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू ए कॉस टी डी टी। दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज होगा, देखो ये वाला टर्म देखो, आर इज इक्वल टू ए साइन टी, तो आर का लिमिट 0 है, करेक्ट। आर का लिमिट अगर 0 है तो टी का लिमिट क्या हो जाएगा, आर अगर 0 हो गया तो साइन टी क्या हो जाएगा 0, यानी टी इज इक्वल टू 0। आर इज इक्वल टू ए हुआ तो साइन टी क्या हो जाएगा, ए साइन टी इज इक्वल टू, इस रिलेशन के हिसाब से ए साइन टी इज इक्वल टू ए हो गया, दिस implies sin t is equal to 1 plus t is equal to pi by t। ओके, तो मेरा लिमिट जो है वो 0 to pi by 2 है। आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू डी आर की जगह पे ए कॉस टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to pi by 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी डी टी अपॉन ए स्क्वायर, अगर यहाँ से बाहर लोगे और रूट के बाहर लगाओगे तो क्या आएगा, ए 1 - sin स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर टी, और रूट के बाहर क्या आएगा, कॉस टी। ठीक है, तो ये कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बीटा फंक्शन में जो सीखा था, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर टी है, या तो इसको तुम लोग 1 - cos 2t/2 करके सॉल्व करो, या तो अगर वो वाला फॉर्मूला याद है तो बीटा फंक्शन में क्या था फॉर्मूला बताओ, साइन और कॉस रहता है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग के पास फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, 0 to pi by 2, ओके, साइन रेस टू एन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से एन से स्टार्ट करते हैं n - 1,
अगर n-1, n-2, n-3 और अगर n इवन है तो हम लोग लास्ट में 5/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये। अरे कि ये गलती से हो गया। ठीक है, इरेजर काम नहीं कर रहा है, ये तुम लोग देखो। इसके बाद में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 उसके नीचे तो जाएगा नहीं, और इवन है 2 इसलिए यहाँ पे 5/2 लिखेंगे। तो क्या आया, ए स्क्वायर 5/4। ओके। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे। हम्म, तो इसका आंसर क्या आया था, 2 पाई। इसका आंसर क्या आया था, 2। और इसका आंसर क्या आया, ए स्क्वायर 5/4। करेक्ट। तो करेक्ट नहीं है, कहीं पे कुछ हम लोग ने रॉन्ग नहीं किया। करेक्ट ही, ए स्क्वायर 5/4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 4 से क्या बचेगा, 5 स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा जो दूसरा वाला मेथड था वो तुम लोग के नोट्स में ऑलरेडी है, तो तुम लोग देख सकते हो, वो बीटा फंक्शन से हो जाएगा वो। ओके, तो अभी ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द राइट सर्कुलर कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड ग्रेटर देन 0 एंड द प्लेन्स। तो ये देखो, ये वाला जो प्लेन है ना, ये है जेड इज इक्वल टू 1 का। ये जो प्लेन है वो है एक्स वाई प्लेन, यानी जेड इज इक्वल टू 0। और ये कोन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1 दिया, तो हम लोग यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। क्या था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू z। इसमें रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, वॉल्यूम बाउंडेड बाय द राइट सर्कुलर कोन एंड द प्लेन। तो अगर मैं इसको आई लेता हूं, तो देखो, आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी अगर ये डायग्राम में बनाऊं, ये कोन है, ठीक है, कोन कैसा होता है, ऐसा, और यहाँ पे सर्कुलर रहता है। तो अगर मैं z इज इक्वल टू 1 का प्लेन इससे कट करूं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, सर्कल बनेगा। इतना आइडिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं, मतलब ये कौन है, इस प्लेन से मैं z इज इक्वल टू 1 के नीचे कोई भी एक प्लेन लो, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये वाला मुझे रीजन चाहिए। तो z कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक।
0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक z वेरी कर रहा है। लेकिन जो z का वैल्यू है, अगर सपोज में मुझे कोन के अंदर फाइंड आउट करना है, तो कोन के अंदर एक्चुअली z कैसा वेरी कर रहा है? देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ये रिलेशन यूज करता हूँ, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, यानी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो जेड यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हर एक पॉइंट पे ये जेड इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर, और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा? जेड इज इक्वल टू 1 तक। तो मेरा लिमिट क्या रहेगा? मतलब ये प्लेन कोन पे कौन से सरफेस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हम लोग को देखना है। तो जेड का लिमिट क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू आर टू जेड इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है आर का लिमिट। तो आर का लिमिट क्या होगा? अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, आइसक्रीम खाते हो तुम लोग कोन पे, करेक्ट? तो सपोज जो आइसक्रीम का कोन है, उसमें जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, अभी तुम लोग जरा देखो, एक इमेजिन करो, वो जो कोन है, कोन पे तुम लोग एक प्लेन लो, एक चाकू लो और कट करो। किसी भी पॉइंट पे तुम लोग कट करोगे, तुम लोग को ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमेशा सर्कल मिलेगा, और वो सर्कल का रेडियस स्टार्टिंग से नीचे से इंक्रीज होते जाता है। लास्ट में तुम लोग का जो सबसे आउटर वाला पार्ट रहेगा, वो हाईएस्ट रेडियस रहेगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेडियस है वो कौन सा है? जेड इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आर इज इक्वल टू 1। तो आर इज इक्वल टू 0 से start, और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? आर इज इक्वल टू 1। और थीटा तो तुम लोग को पता ही, यहाँ पे 0 टू 2 पाई मेजर होता है। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? आर डी आर डी थीटा डी जेड। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये आर स्क्वायर रूट के बाहर निकल के आएगा क्या? आर। आर आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी जेड। ये लिमिट क्या है? आर टू 1। ये लिमिट क्या है? 0 टू 1। और ये लिमिट क्या है? 0 टू 2 पाई। अभी यहाँ पे ये वेरिएबल लिमिट है, इसलिए मैं सेपरेट करके नहीं सॉल्व कर सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो। पहले तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जेड का लिमिट है। तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, ऐसा 0 टू 2 पाई, 0 टू 1। आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी जेड और डी आर डी थीटा। तो 0 टू 2 पाई, 0 टू 1 आर स्क्वायर। डी जेड का लिमिट क्या आएगा? जेड। लिमिट क्या है? आर टू 1 टू जेड, आर टू 1 डी आर डी थीटा। जेड का लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा? 0 टू 2 पाई, 0 टू 1 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस आर डी आर डी थीटा। फिर ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई, 0 टू 1 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डी आर डी थीटा। अभी देखो, ये लिमिट कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको अभी सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, 0 टू 1 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब डी आर, 0 टू 2 पाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर इज टू 4/4, 0 टू 1 इंटू 2 पाई। और इसको सॉल्व कर दो आराम से, जो भी आता है लिख दो। ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz over the solid of paraboloid x square plus y square is equal to 4z cut off by the plane z is equal to 4। तो ये पैराबोलाइड है, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4z, कट ऑफ बाय द प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है? z इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं z इज इक्वल टू 4 इसमें पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 16। यानी ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये वाला, ये क्या है? सर्कल है। ओके, सर्कल पे कट कर। फाइन। तो बाउंड्रीज कौन कौन सा है? एक तो ये पैराबोलाइड,
और एक तो ये प्लेन z इज इक्वल टू 4, ये पैराबोलाइड और ये प्लेन। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लेन इस पैराबोलाइड को जो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4z। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4। करेक्ट। तो z का लिमिट क्या है, z का लिमिट, अगर ये पैराबोलाइड है, z का लिमिट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन रीजन में z का लिमिट क्या आएगा, ये तो हाईएस्ट लिमिट है, z इज इक्वल टू 4, यहाँ पे z का लिमिट क्या आएगा, तो z का लिमिट ये जो अंदर वाला पार्ट है वो है ना। करेक्ट। z का लिमिट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 टू 4, जीरो नहीं है z का लिमिट, ये हम लोग को ये वॉल्यूम बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड ये निकालना है ना। तो अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो हम लोग को चेक करना है कि z का लिमिट क्या आएगा, तो हम लोग उसके लिए ये इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी आर इज इक्वल टू 4, ये तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, या अगर समझने के लिए एक क्यूबॉइड ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये क्यूबॉइड ले लो और चेक करो कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है आई इज इक्वल टू, अब ये z है, ये z का लिमिट क्या है, देखो z का लिमिट है आर स्क्वायर अपॉन 4 टू 4, और यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू 0 टू 4। 0 टू 4 क्यों, क्योंकि ये कोई भी एक प्लेन यहाँ पे जब पैराबोलाइड को कट करेगा तो वो सर्कल बनेगा। तो सर्कल यहाँ से अगर तुम लोग स्टार्ट करोगे, सर्कल का जो हाईएस्ट रेडियस क्या रहेगा, वो 0 टू 4। ओके, 0 टू 4, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 टू 2 पाई। पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम लोग। ओके, तो dx डिवाइड dz की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, आर dz dr dt। तो सेम अब ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन तो तुम लोग को आता ही है, कर दो, सिखाया मैंने ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, मैं सिर्फ लिमिट लिख के देता हूँ इसका, कैसे आएगा वो देख। अभी क्या बोला यहाँ पे, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अगर मैं इसको आई लेता हूँ, आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए सिलेंडर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पैराबोलाइड, पैराबोलाइड कौन सा, ये अंदर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एंड द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, यानी इसके ऊपर जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो हम लोग को जो ये वॉल्यूम बाउंडेड है ना, ये पता करना है कि ये क्या है। ओके, फाइन। तो अब यहाँ पे सिलेंडर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, अगर मैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करता हूँ, ओके, तो ये वाला, ये जो कर्व है, इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, ये, इसमें z का वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड है ना, तो इससे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। करेक्ट, इसका इक्वेशन मिल गया, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे ये सिलेंडर है, z इज इक्वल टू 0, से z इज इक्वल टू, ये हाईएस्ट पॉइंट है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आर स्क्वायर, z का लिमिट हो गया। ओके, और बाकी थीटा और फाई तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं ये लूँ, z का वैल्यू रहेगा मेरा 0 टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यूबर्ड ले लो एक कोई भी,
तो ये z का लिमिट 0 टू ये यही बाउंड्री है ना, इसका लिमिट क्या है, z इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा, तो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r वेरी करेगा 0 टू a, क्योंकि सिलेंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो r 0 टू a वेरी करेगा। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा 0 टू 2। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 2 पाई 0 टू a एंड 0 टू आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। आर डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आर डी आर डी थीटा डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे, सिंपल, 0 टू 2 पाई 0 टू a, पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, 0 टू आर स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड डी आर डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, 0 टू 2 पाई 0 टू a, ये आएगा z³ आर इंटू z³ और लिमिट लगा दो 0 टू आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई 0 टू a आर इंटू जेड क्या है, जेड की जगह पे आर स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा r/6/3 माइनस 0 डी आर डी थीटा। अब लिमिट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली कर दो, तो क्या करोगे, r/7/3 डी आर 0 टू a 0 टू 2 पाई डी थीटा। आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ट्रिपल इंटीग्रेशन, जो मैंने नहीं पढ़ा था कुछ क्लासेस में, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं वीडियो बना पाऊंगा आगे का, जो भी है न्यूमेरिकल मेथड या DUS। मैं कोशिश करूंगा बनाने की, अगर नहीं बना पाया तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता ही दिया है, कैसे भी करके पास हो जाओ। केटी मत रखो अपने पास, ठीक है, ये एक सजेशन है मेरा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।